हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम रंगीला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्याम चौहान है। आज मैं आपको राजस्थान लिए चलता हूँ। राजस्थान का ये गांव का नाम कुलधरा है। इस कुलधरा गांव की कहानी 200 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। इस कुलधरा गांव की सच्ची कहानी एक ब्राह्मण लड़की से जुड़ी है। राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। ये सच्ची कहानी बात बहुत पुरानी है। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि कधान नमक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार पर कई लोगों का भी मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही निवास था और सलीम सिंह नाम के तहसीलदार का राज चलता था। इस कुलधरा गांव में और भी समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुलधरा तहसील में 84 गांव आता था। इसी गांव के दूसरे हिस्से में सलीम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वो अन्य लोगों से वसूली भी करता था। सलीम सिंह बेहद क्रूर और बदमाश आयासी टाइप का इंसान था, किसी का परवाह न करने वाला, अपनी पावर का दुरुपयोग करने वाला, या यूं समझे आज की भाषा में उस कुलधरा गांव का डॉन था जो गरीबों के ऊपर जुल्म ढाता था। इस कुलधरा गांव के ब्राह्मण पूजा पाठ, शादी श्राद्ध से कमाई हुई राशि से अपना और अपनों के पेट पालते थे तथा खेती किसानी भी करते थे। असली अब आती है। एक दिन की बात है, कुछ ब्राह्मण शादी विवाह या श्राद्ध कराकर लौट रहे थे। उसमें यानी उन ब्राह्मणों के समूह में एक ब्राह्मण की बेटी या पुत्री भी थी। और इधर सलीम सिंह गांव भ्रमण में निकला था। उसने देखा उन ब्राह्मणों की टोली में एक अत्यंत सुंदर एक महिला या लड़की या कन्या थी। उसी समय सलीम सिंह की नज़र उस कन्या पर पड़ जाती है। तब सलीम सिंह उस कन्या के पिता से उसकी बेटी से शादी रचाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अलग बिरादरी होने के कारण कन्या का पिता शादी से मना कर देता है। सलीम सिंह तिलमिला उठता है और एक दिन फिर से उस ब्राह्मण है। इस बार भी वो ब्राह्मण प्रस्ताव ठुकरा देता है। उन ब्राह्मण के बार बार समझाने के बाद भी सलीम सिंह नहीं मानता है। उसके बाद सलीम सिंह उन ब्राह्मण को धमकी देते हुए कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे सिवा किसी से नहीं होगी। यदि कोई इस कन्या से शादी करने की कोशिश भी की तो अपने प्राण की आहुति देने को तैयार रहेगा और पूरे कुलधरा गांव को तहस नहस कर देगा। ये बात कुलधरा के पूरे 84 गांव में फैल गया। तब कुलधरा तहसील के पूरे 84 गांव के ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव छोड़ने का फैसला किया और रातों रात पूरा कुलधरा गांव खली हो गया। ब्राह्मणों को जाते देख दूसरे समुदाय के लोग भी इस कुलधरा तहसील को छोड़ दिए। और सुबह जब सलीम सिंह को पता चला तो सलीम सिंह ने देखा पूरा कुलधरा गांव वीरान है और वह अकेला रह गया इस गांव में। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद सलीम सिंह की मानसिक हालत खराब हो जाती है और सलीम सिंह एक कुएं कूदकर अपनी जान दे देता है। ये कहानी 200 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। गर्मी के मौसम में शायद कोई भी राजस्थान घूमने नहीं जाना चाहेगा। ऐसे में अक्टूबर से लेकर मार्च में यहाँ घूमना बेस्ट हो सकता है। टिकट के बारे में जिक्र करें तो इस गांव में घूमने के लिए लगभग 10 रुपए का टिकट लगता है। गाड़ी पार्क करने का अलग चार्ज लगता है। दोस्तों, गूगल के वेबसाइट में लोगों ने अलग अलग कहानी अपनी ओर प्रस्तुत किया है।
मैं अपनी ओर से जितनी समझ आई मैंने सुनाया। कहानी में कहीं गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा और आपका यूट्यूब चैनल श्याम रंगीला को सब्सक्राइब करें। चलते चलते श्याम रंगीला यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर बसंत जी झारखंड के खूंटी जिला के तपकरा निवासी का आज जन्मदिन है। बसंत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप में लिखें अपना नाम, आपके शहर का नाम, आपके जन्मदिन की बधाई अगली एपिसोड में शामिल किया जाएगा। मिलता हूँ, बहुत धन्यवाद।